देखिए प्रश्न 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं समान होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। देखिए क्या हमको कहा गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये भुजा और ये भुजा जो है वो बराबर है। बराबर है यानी समान नाप है, जितना भी है। मान लो 3 सेंटीमीटर है, ये 3 है तो ये भी 3 है। ठीक है, तो अब समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो 4/3 ये वाला आधार होता है। तो ये आधार कितना है, ये दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाएं, एक आकृति की जितनी भी कुल भुजाएं हैं उनका योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है। तो हमने ये मान लिया समद्विबाहु की जो दोनों भुजाएं जो बराबर है वो x सेंटीमीटर और ये भी है x सेंटीमीटर। अब कहा है कि इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिमाप जो है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप यानी सभी भुजाओं का योग। दो भुजाएं तो है x और x, तीसरी भुजा है 4/3। इन सब का योग कितना है? 4 सही 2/15 है योग। तो देखो इनको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x और x हो गया 2x प्लस 4/3 बराबर, इसको हम मिश्र भिन्न को हम हल कर लेते हैं। 15 चौक 60, 60 और 2 62, 62/15। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो हम 2x को तो इस तरफ रखेंगे और बिना x वाली जो टर्म्स है उनको बराबर के निशान के दूसरी तरफ ले जाएंगे, -4/3। तो अब देखो कैसे हल करेंगे इसको। ये 2x बराबर, अब ये 15 और 3 का हमें लेना है लसअ, क्योंकि 15 और 3 एक ही पहाड़े में आते हैं, 3 के पहाड़े में, इसलिए इसका लसअ क्या होगा? जो बड़ी संख्या है वो लसअ हो जाएगा। अगर समान पहाड़े में आ रहा है तो 15 लसअ हो गया। 15 का भाग 15 में गया एक बार और 1 को 62 से गुणा किया 62, माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 5 चौक 20। तो ये आ गया 62 माइनस 20/15। 62 माइनस 20 कितना होता है? 42, 42/15। अब देखो 2x बराबर कितना आ गया? 42/15। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है x का मान। x का मान निकालना है तो 42/15 x के साथ में 2 गुणा में है तो दूसरी तरफ कहाँ आ जाएगा? भाग में। 2 के साथ x गुणा में था, अब यहाँ पे नीचे चला जाएगा, यहाँ भाग में। तो ये हो गया, नीचे वाली संख्या के साथ तो गुणा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 42/15 गुणा 2 हो गया 30। तो x का मान आया 42/30। अब 42/30 को मुझे क्या कर देना है? काटना है। समान संख्या से कटेगा। ये आ रहा है, कौन सा पहाड़ा है जिसमें 42 भी आ रहा है और 30 भी आ रहा है? तो देखो 42 और 30 जो है 6 के पहाड़े में आ रहा है। 6 पंजे 30, 6 7 42। तो x का मान कितना आ गया? 7/5। अब 7/5 को मैं मिश्र भिन्न में भी बदल सकती हूँ। कैसे बदलूँगी? देखिए 5 का भाग देना है मुझे 7 में, 5 एकम 5, कितना बचा? 2। अब देखो इसको हम कैसे लिखना है? जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो तो हमेशा नीचे ही लिखी जाएगी। और आप याद रखिए जो संख्या नीचे आई है यानी जो शेष फल बचा है, शेष फल जो है हमेशा ऊपर लिखा जाता है। और जो संख्या बच गई, जो जितनी बार भाग गया है, वो जो है कहाँ आ जाती है? साइड में। तो ये आ गया 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर है। 1 सही 2/5 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। आप चाहें तो 7/5 भी लिख सकते हैं और इसको ही मैंने मिश्र भिन्न में बदला है, तो दोनों ही उत्तर सही है।